नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में खुद के लिए वक्त निकाल पाना कितना मुश्किल भरा काम होता है और ऐसे में शॉपिंग पर जाना वो तो काफी मुश्किल भरा काम है। लेकिन क्या हो कि आप घर बैठे बैठे शॉपिंग करें और वो सामान आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाए, तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। आज हमारे साथ रुपेश कुमार मौजूद है जो कि EW शॉपिंग साइट के CEO है। आज हम उनसे जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे उनके इस शॉपिंग साइट के बारे में। नमस्कार सर, आपका न्यूज़ पीआर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, रुपेश कुमार, मैं कंपनी CEO EW शॉपिंग। सर, सबसे पहले आप अपनी कंपनी EW शॉपिंग के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। हमारी कंपनी 2014 से हम लोग मार्केट में कंपनी लॉन्चिंग करने की तैयारी कर रहे थे, ताकि जो है पब्लिक को जो परेशानियां होती है प्रोडक्ट मार्केट में जाके परचेज करना या उसको ऑफ़र नहीं मिलना या अपॉर्चुनिटी जो मिलता है वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाना, इसको देखते हुए हम लोग लगातार लॉन्चिंग करने की तैयारी कर रहे थे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। और 2019 में हमने प्री लॉन्च किया और लगातार मार्केट को सर्वे करने के साथ साथ लोगों के डोर स्टोर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम किया। अब कंपनियों को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, 1 मार्च 2022 को लॉन्च कर रहे हैं। और EW शॉपिंग एक मार्केट में ऐसी कंपनी है जो हर व्यक्ति को हर ब्रांड्स घर पे अवेलेबल कराएगी और हर तरीके की जो सुविधाएं चाहिए उसको, जिस तरीके की ऑफ़र्स चाहिए, हर सुविधाएं ऑफ़र्स उसको मुहैया कराएगी और प्रोडक्ट सारे ब्रांड्स की होंगी। सर, आपने बताया कि EW शॉपिंग साइट 1 मार्च को लॉन्च होगी। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है? बिल्कुल, गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है और लोग इसको डाउनलोड भी कर रहे हैं। ऐप के थ्रू ऑर्डर्स भी लगा रहे हैं और लोगों का ऑर्डर्स भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप इस वेबसाइट पर, EW शॉपिंग साइट पर कौन कौन सी चीज़ें अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं? उसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल फ़ोन, बहुत सारी चीज़ें होती है। कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं उस पर? हमारे साइट पे गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। 98 कैटेगरीज हमने क्रिएट करके रखा है और इसमें क्लॉथ भी होंगे, ग्रोसरीज भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी होंगे, मोबाइल्स भी होंगे, शूज़ भी होंगे। जितनी भी आपकी ज़रूरत की सामानें हैं सारी ब्रांड और नॉन ब्रांड, जिसको आप जान रहे हैं वो ब्रांड हो गया, जिसको आप नहीं जान रहे हैं वो नॉन ब्रांड हुआ। बट ये सारी प्रोडक्ट्स आपको उसके ऊपर अवेलेबल होंगे। अभी हमारे साइट पे लगभग जो है 17,000 के आसपास प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, जो ट्रायल फेज़ में चल रहा था हमारा। और 1 मार्च को जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, 1 मार्च को लॉन्चिंग से पहले उसमें लाखों प्रोडक्ट्स हमारे होंगे और सारी वैरायटियाँ होगी। सर, मार्केट में बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो ऐसे में आपकी कंपनी क्या अलग दे रही है ग्राहकों को, क्योंकि वो एक ऑलरेडी ट्रस्टेड ब्रांड है? देखिए, वो भी कंपनी कभी ना कभी मार्केट में नई आई थी, उस समय उन्होंने भी लॉन्च किया था। उन्होंने एक ट्रस्ट कस्टमर के बीच में या मार्केट में अपने ट्रस्ट को बनाया था। ठीक उसी तरीके से हम लोग 2019 से मार्केट में आए हैं और इसको प्री लॉन्च के तहत हमने चलाया है। अब पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे हमारे ऊपर भी आ रहा है और हम ये ट्रस्ट पब्लिक के बीच में अपनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो ऑनलाइन, आप 1 मार्च से आप मेगा सेल हम लोग लगा रहे हैं, जो लॉन्चिंग का मेगा सेल होगा। और स्वाभाविक बात है कि जितनी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कंपनियां चल रही है वो सारे हमारे कंपटीटर होंगे। उनके कंपटीशन में हमें उतरना होगा तो बेहतर उनसे कुछ ना कुछ तो हमें सुविधाएं देनी पड़ेगी, तभी जा कर के वो हमारे साइट को विजिट करेंगे और हमारे से प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। दूसरी चीज़ें हैं कि पब्लिक में एक विश्वास जगाना, ये सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट की होती है। एक महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके तहत हम लोग हर जगह पे ऑफलाइन एक सेल क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम एग्जीबिशन कहते हैं। ऑफलाइन हम लगाएंगे ताकि पब्लिक हमारे प्रोडक्ट को सामने से देख करके ले पाएँ और उसके अंदर में एक ट्रस्ट जगे कि हमने इस कंपनी से ये प्रोडक्ट जो ऑनलाइन हम ऑर्डर कर रहे हैं वही प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं, ये ऑफलाइन में क्या सही है क्या गलत है, ये ब्रांड है या ओरिजिनल ब्रांड नहीं है।
ये देखने के बाद उनके अंदर में ट्रस्ट जगेगा और दोनों तरीके से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी डाल करके दोनों तरीके से हम पब्लिक का ट्रस्ट को जीतेंगे। और इसके तहत जो भी अदर कंपनियां चल रही है उसके कंपटीशन में हम अच्छे से बखूबी कुछ ना कुछ तो डिफरेंट ज़रूर करेंगे, ताकि हमारे साथ लोग आएँ और अच्छे से प्रोडक्ट को परचेज कर पाएँ। तो मतलब आपकी कंपनी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सामान उपलब्ध कराएगी, ताकि लोगों को एक ट्रस्ट उनके मन में पैदा हो कि वो सामने से जाकर चीज़ों को खरीद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी लोगों को इसलिए लोगों के बीच रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि उनकी ट्रस्ट जो है अच्छे से पब्लिक की जो ट्रस्ट है उसको मतलब हासिल करना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और जब तक हम पब्लिक का ट्रस्ट को हासिल नहीं कर पाएंगे तो पब्लिक हमारे साइट्स को विजिट करेंगे ज़रूर, ऑर्डर्स भी लगाएंगे, बट वो हमारे साइट से प्रोडक्ट को उतने ज़्यादा फेथफुल्ली परचेज नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ऑफलाइन भी हर जगह पे प्रोडक्ट को सेल लगाने की तैयारी स्टार्ट करा दिया है। और अभी आपका 7 मार्च से पूरे बिहार के अंदर में जो बेसिक बिहार की बात की जाए तो बिहार के अंदर में हम लोग गांव-गांव में प्रोडक्ट पहुंचाने की टारगेट किए हुए हैं और हर पंचायत में एक एग्जीबिशन को क्रिएट करेंगे। ब्लॉक लेवल पे एक एग्जीबिशन को क्रिएट करेंगे, पिन कोड लेवल पे एक एग्जीबिशन क्रिएट करेंगे। तो गांव के जो पॉपुलेशन है उसके तहत जो एक पंचायत होती है, 7 से 8 हज़ार लोग गांव में आज के डेट में भी रह रहे हैं, उस गांव के अंदर में हम जा कर के यदि किसी भी ब्रांड को हम रिप्रेजेंट करते हैं और मार्केट से वो डिस्काउंट रेट में मिलता है तो स्वाभाविक है कि लोग वहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। उसके बाद उनकी विश्वास हमारे ऊपर एक ट्रस्ट जगेगा, जिस ट्रस्ट के कारण जो है हम वहाँ पे प्रोडक्ट ऑनलाइन भी हमारा सेल अच्छा होगा और ऑफलाइन तो सेल हम कर रहे ही हैं, ताकि पब्लिक हमारे ऊपर ट्रस्ट करे। मतलब आप बिहार के लोगों को, जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उन्हें भी जोड़ने के लिए आप कई तरह के प्लान्स कर रहे हैं ताकि वो लोग भी जुड़े, एग्जीबिशंस कर रहे हैं वहाँ पे। सर, हमारा दूसरा सवाल होगा कि आप अपने ग्राहकों को, कस्टमर्स को कितने सारे ऑफर्स दे रहे हैं? देखिए, ग्राहकों को और कस्टमर्स को एक तो लॉन्चिंग कर रही है कंपनी 1 मार्च से, तो अभी तो प्री लॉन्च में हम दे ही रहे थे, बट मार्केट के हिसाब से मैं उसको अभी जो स्टार्ट करूंगा, एक तो कैशबैक भी दूंगा उनको, दूसरी चीज़ें हैं कि डिस्काउंट भी दूंगा। अदर कंपनियों के बनिस्पत हम उसको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेंगे। 30 to 50% हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको डिस्काउंट दें और कैशबैक भी हम उसको अवेलेबल कराएं, ताकि वो हमारे साथ जुड़ें और हमारी प्रोडक्ट को परचेज कर पाएँ। रही बिहार की बात, तो बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की पब्लिक के अंदर में बहुत ज़्यादा सेल, गांव के अंदर में भी लोग परचेज करना चाह रहे हैं, बट एक्चुअल में वहाँ पे अदर कंपनियों की पहुँच नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाते हैं। मेरा जो पहला टारगेट है वो बिहार के गांव-गांव में प्रोडक्ट पहुँचाना, क्योंकि टाउन में तो ऑलरेडी हम हैं, टाउन में काम कर रहे हैं, टाउन के लोग ले ही रहे हैं प्रोडक्ट को, बट गांव के अंदर में हर पंचायत में हम लॉजिस्टिक पॉइंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। कंपनी अपनी लॉजिस्टिक को क्रिएट कर रही है ताकि वहाँ पे हर महीने हम एग्जीबिशन को क्रिएट करें। हर महीने लगाने की टारगेट हमारी एग्जीबिशन की है, और उसी लॉजिस्टिक पॉइंट पे, ताकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार लोग, आज के डेट में आप जानती होंगी कि पंचायत का पॉपुलेशन 10 से 12 हज़ार है, बट 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार लोग आज के डेट में भी गांव में रहते हैं, जिनके भी इच्छा होती है कि मैं मोबाइल परचेज करूं बट यहाँ से हमें डिस्काउंट में मिले, मैं कपड़े ये परचेज करूं बट यहाँ से डिस्काउंट में मिले। उनकी हर इच्छा को पूर्ण करना है, हमें उनके घर तक पहुँचानी है मार्केट की प्रोडक्ट को और ब्रांड को, और सस्ते रेट में। और इसीलिए हम लोगों ने गांव के अंदर में, खास करके बिहार के अंदर में जितनी भी 8400 पंचायत है, हर जगह पे हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर्स क्रिएट हो रहे हैं हर गांव में, ताकि हम लोगों को एक एक प्रोडक्ट उसके घर पे पहुंचाएं और होम डिलीवर कर पाएँ, ताकि लोग जो है उसका एंजॉय करें प्रोडक्ट लेकर के, और जो डिस्काउंट मार्केट में जहाँ से वो मिल नहीं पाता है गाँव के लोगों को, वो उनको मिले। तो आपने बताया कि आप गांव के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोने कोने तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएंगे आप। तो ऐसे में आपका EW शॉपिंग साइट को लॉन्च करने के पीछे का मकसद क्या था, कि आपने बिहार को विशेष ध्यान क्यों दिया है, कि बिहार में गांव के छोटे छोटे लोगों को सभी को जोड़ने की कोशिश क्यों किया? आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद, मैं कंपनी CEO बिहार का रहने वाला हूँ, और बिहार एक दूसरे नज़रिया से यदि देखती हैं तो बिहार की पॉपुलेशन जो है यूपी के बाद बिहार का ही नंबर आता है।
दूसरी चीज़ें हैं कि लोगों को यहाँ पे लोगों के बीच एक अवेयरनेस है, ई कॉमर्स के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। कोई भी कंपनियाँ आज मार्केट में आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिहार को टारगेट करना ही चाहती है, बिहार को टारगेट करें ताकि बिहार के पॉपुलेशन के हिसाब से हम फ़ायदा यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए या हम रेवेन्यू जनरेट कर पाए, जो भी उनकी टारगेट होती है। तो उसको देखते हुए मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ की मुझे पता है कि पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलैरिटी क्या है, दोनों चीज़ों को मैं बखूबी जानता हूँ। तो यहाँ के पॉपुलेशन को मैंने देखा है, नज़दीक से जा कर के गाँव-गाँव विज़िट किया हूँ कि लोगों के अंदर में मुझे भी रिबॉक का जूता पहनना है, बट हम दुकान 6 से 7 किलोमीटर चल के जाना है, तो हम जा नहीं सकते हैं बट नहीं पहन सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि लोग शहर के लोग डायरेक्ट डिस्काउंट ले लेते हैं, बट गाँव के लोगों को डिस्काउंट नहीं मिल पाता है। तो हमारा ये मकसद मैंने देखा कि गांव के अंदर में आज के डेट में यदि ई कॉमर्स को के प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाए तो आप देखेंगे कि मिनिमम जो है 7-8 हज़ार के जो पॉपुलेशन है जो आज के डेट में रह रहे हैं, उसमें भी वो लोग करीब आपका 4,000-5,000 प्रोडक्ट कोई भी ब्रांड हो या कोई भी आपकी जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की प्रोडक्ट होती है वो परचेज करेगा। वो स्वाभाविक है कि उसको लेना है, बट उसको जो डिस्काउंट मिलना है, जो फैसिलिटीज़ मिलना है, वो चीज़ें इनको नहीं मिल पाता। अदर कंपनियां भी मार्केट में काम कर रही है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, वो हमारे एक टाउन एरिया में ही सीमित रह गए हैं। बट मेरा एक टारगेट बिहार के अंदर ये बना कि मैं गांव के पॉपुलेशन को टारगेट करूं, क्योंकि 8400 पंचायत हैं ये हमारे बिहार के अंदर में और 538 ब्लॉक्स हैं। यदि इनको कवर किया जाए तो 13 से 14 करोड़ के पॉपुलेशन में हम गांव-गांव में जाकर के प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे तो हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी। पहला जो लोगों की नीड है उस नीड को हम पूरा कर पाएंगे, और जब नीड लोगों का पूरा कर पाएंगे तो हमारी कंपनी स्वाभाविक है कि ग्रोथ करेगी। और बिहार के लिए खास मैंने ये चीज़ों को सोचा और प्लान किया, इसीलिए बिहार के अंदर में भी जोनल ऑफिस को डाला गया और बिहार के एक-एक पंचायत में भी हम लॉजिस्टिक पार्टनर्स को क्रिएट कर रहे हैं। जो भी इच्छुक लोग हैं वो हमारे से आकर के मिल रहे हैं और लॉजिस्टिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ब्लॉक के अंतर्गत जितनी भी हमारी लॉजिस्टिक पॉइंट है लगभग अभी सब जगह पे खुलने तैयारी शुरू हो चुकी है, सारे लोग आ भी रहे हैं। तो ये हमारा बिहार के प्रति अवेयरनेस है। और बिहार में मैं एक रोज़गार का भी अवसर दे रहा हूँ कि गांव में एक पंचायत में आप मान के चलिए कि 2 से 3 लोग को रोज़गार यदि मिलता है तो आप जोड़ लीजिए कि कम से कम 30 to 40,000 के आसपास पूरे बिहार के अंदर में लोगों को रोज़गार भी एक यहाँ से ईडब्ल्यू शॉपिंग में मिलेगा, जहाँ से कि पैसे कमा सकते हैं और अपनी जो बेरोज़गारी है उसको भी दूर किया जाएगा। सर, आजकल की डिजिटल की दुनिया में लोग शॉपिंग साइट्स पर अपने कार्ड के डिटेल्स डालते हैं, अपने बैंक के डिटेल्स डालते हैं, पर्सनल डिटेल डालते हैं, जो कि काफ़ी रिस्की होता है। तो आपकी कंपनी इसमें कितना सेफ है? लोग भरोसा कर सकते हैं अपने कार्ड डिटेल्स, अपने पर्सनल डिटेल्स को डाल करके उस पर? बिल्कुल। देखिए आज के डेट में ई कॉमर्स के साइट पे जो भी आज के डेट में इंडिया के अंदर चल रही है ई कॉमर्स कंट्री साइट या अदर कंट्रियों की साइटें जो चल रही है उसमें सब सारे कंपनियों में जैसे ये बिल्कुल सिक्योर्ड है। हमारे भी कंपनी में ये बिल्कुल सिक्योर्ड है। अभी तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी लोगों को रखा है, बट मैंने स्टार्ट नहीं किया है। पहले हम लोगों के बीच में ऑफलाइन यानी कि कैश ऑन डिलीवर का सिस्टम दे रहे हैं, ताकि जो है आप पहले प्रोडक्ट लीजिए लोगों को विश्वास के लिए। और रही कि ऑनलाइन जो पेमेंट करता है, ऑनलाइन पेमेंट में बिल्कुल उसकी डिटेल्स सिक्योर्ड है, उनकी बैंकिंग जो है बिल्कुल सिक्योर्ड है, क्योंकि हर चीज़ें एक सिक्योर्ड रखेंगे तभी जाकर के कस्टमर हमारे साइट से ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे और तभी उसकी जो है हम राइज कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे साइट पे भी सारी चीज़ें सिक्योर्ड है, बट अभी हमने कैश ऑन डिलीवर का ही ऑप्शन रखा है। और ये लगातार मैं बिहार में खास करके, चूँकि लोगों के अंदर में एक निगेटिव भी होता है, गांव के अंदर में ये सबसे बड़ी निगेटिव है कि यहाँ पे हमने कार्ड डिटेल दे दिया तो यहाँ पे चूँकि इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है, तो उसको देखते हुए भी मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कैश ऑन डिलीवर का ही सिस्टम को ज़्यादा जोर दिया है कि ताकि लोग जो है कैश ऑन डिलीवर प्रोडक्ट को परचेज करें और उससे लोगों के अंदर एक विश्वास देंगे। और जहाँ तक सिक्योर्ड की है, बिल्कुल सिक्योर्ड है, सारे डिटेल्स उनके कॉन्फिडेंशियल हैं और सारी जो अकाउंट्स है जो भी है उनकी वो सारा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। सर, आप अपने ग्राहकों को कौन सी लॉजिस्टिक डिलीवरी कंपनी के थ्रू डिलीवरी करवाएंगे और मैक्सिमम टाइम डिलीवरी का कितना लगेगा? देखिए अभी जो हम लोग लॉजिस्टिक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के साथ काम कर रहे हैं, अभी उसकी जो है मिनिमम 7 डेज़ का
टाइमिंग लगता है जिसमें कि हम पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के थ्रू हम गारंटी तो ज़्यादा दे नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा जो अभी स्टार्ट हो चुका है हमारा खुद का लॉजिस्टिक पॉइंट EW कुरियर पॉइंट के नाम से, EW शॉपिंग साइट है हमारी, और EW कुरियर पॉइंट के नाम से हमने लॉजिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया है। जो गांव के पंचायत लेवल पे भी हम कुरियर पॉइंट्स को खोल रहे हैं, और बहुत जल्द हम एक ऐसा सिस्टम कर देंगे क्योंकि ब्लॉक लेवल पे भी, हम पिन कोड लेवल पे भी और पंचायत लेवल पे भी हम अपने लॉजिस्टिक को डेवलप कर रहे हैं और लॉजिस्टिक के पार्टनर्स को हायर कर रहे हैं, और वहाँ पे हम लॉजिस्टिक पॉइंट को दे रहे हैं, और जिसके लिए लोगों ने आना भी शुरू हो गया है। काफ़ी सारे हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर भी जुड़ गए हैं। तो वो जब हमारा विदिन 2 से 3 मंथ लगेंगे टाइमिंग, इस बीच में हम मैक्सिमम 24 टू 48 आवर्स में हम प्रोडक्ट लोगों को मुहैया करा देंगे। बट अभी जो स्टार्टिंग होगा हमें वो मिनिमम 7 डेज हमारा टाइमिंग लगेगा। आप वेंडर्स के लिए क्या कुछ लेकर के आए हैं? वेंडर्स आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? वेंडर्स अभी तक हम लोगों ने एक वेंडर्स का ऑप्शन नहीं रखा था, बट अभी हम अपने साइट पे वेंडर्स के लिए ओपन कर दिया है ऑप्शन कि आप भी हमारे साइट पे आइए। फ्री का रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपने प्रोडक्ट्स को हमारे साइट के थ्रू आप मार्केट में उसको बेच सकते हैं, और इसलिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। और सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, मैं सबको आमंत्रण भी दूंगा थ्रू न्यूज़ PRA चैनल के द्वारा कि जितने भी वेंडर्स हैं वो हमारे साइट पे अपनी रजिस्ट्रेशन करें, अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करें, और आप अपनी प्रोडक्ट को हमारे साइट के थ्रू मार्केट में सेल आउट करें। सर, आपने बताया कि अपने वेंडर्स के लिए, कनेक्शन के लिए इतनी अच्छी चीज़ें की है, तो एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स के लिए है कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ स्पेशल ऑफर लेकर के आ रहे हैं अगर व्यूअर्स हमारे थ्रू आपकी कंपनी से शॉपिंग करते हैं तो? देखिए, आप न्यूज़ PRA चैनल के व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद पहले ही इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि ये मेरी फर्स्ट इंटरव्यू है न्यूज़ PRA चैनल्स के थ्रू, और लॉन्चिंग की जो आगाज़ हुई है वो न्यूज़ PRA के थ्रू ही मैंने रखा है नींव को। तो स्वाभाविक है कि आपके जितने भी व्यूअर्स होंगे उसको बिल्कुल मैं 50% तो कैशबैक ज़रूर दूँगा। हमारे व्यूअर्स के लिए 50% कैशबैक? बिल्कुल 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 कैशबैक रहेगा, डिस्काउंट के अलावा कैशबैक रहेगा। हम कोई कूपन कोड भी आप देना चाहते हैं जिससे वो शॉपिंग कर सके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी देंगे हम, चूँकि कैशबैक का तभी मज़ा आएगा ना उनको। तो ज़रूर मैं आपके न्यूज़ PRA के जितने भी तमाम मतलब व्यूअर्स हैं, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि इनके द्वारा आज जो रखा गया है, ये लॉन्चिंग का जो आधार है उसको रखा गया है। तो बिल्कुल 50% कैशबैक दूंगा मैं, ऑफर के साथ साथ 50% कैशबैक दूंगा। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ PR के साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों के लिए ये एक काफ़ी सुनहरा मौका है शॉपिंग करने के लिए। अगर आप भी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो एक बार रुक जाइए और EW शॉपिंग साइट पर विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ढेरों कैशबैक और ढेरों ऑफर्स मिल रहे हैं। और खास करके जो न्यूज़ PR के दर्शक हैं उनके लिए 50% ऑफ यहाँ पे ऑफर दिया है रुपेश कुमार, जो कि EW शॉपिंग साइट कंपनी के CEO है। उन्होंने आज कई सारे ऑफर्स और जानकारी दी है, तो देर मत कीजिए और अभी से ही शॉपिंग में लग जाए। आप देख रहे थे न्यूज़ PR और मैं हूं प्रीति, कैमरामैन हीरा के साथ। धन्यवाद।